kids, welcome to your English class, and I am your teacher and mentor Ananya, and I am back with a new lesson of your book, that is Literary Journeys and English Reader for Class 4 by Brainroot Publication. So children, today we shall begin with a new chapter, that is lesson number 12, and the title is Balanced Diet. Children, do you know that to remain healthy, we all should have balanced diet? But what is a balanced diet? क्या होता है एक पौष्टिक आहार? तो आज हम बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? So let's begin the chapter. In this story, a boy named Ravi of class 4 students suffered from night blindness due to poor eating habits and lack of exercise. A doctor and dietitian advised a balanced diet, exercise, and sufficient sleep to improve his health, vision, and intelligence, transforming him into a healthy and intelligent student. कई बार अगर हम ठीक से खाना पीना ना खाएं तो हमें कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे ही आज हम एक बच्चा है रवि, जिसकी स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो बच्चा रवि है, इसको नाइट ब्लाइंडनेस की समस्या थी, ठीक है? और ये इसीलिए उसे हुई थी क्योंकि वो ठीक से खाना नहीं खाता था, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ पर इफेक्ट हो रहा था। रवि को उसके पेरेंट्स डॉक्टर के पास लेके जाते हैं एंड फाइनली डॉक्टर और डाइटिशियन एक मदद करते हैं रवि की। वो लोग उसके ट्रीटमेंट करते हैं, प्लस उसको एक डाइट चार्ट देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जब रवि ठीक ठाक खाना खाता है तो वो वापस से हेल्दी और इंटेलिजेंट हो जाता है। लेट्स स्टडी द स्टोरी ऑफ रवि। रवि वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4, बट ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम आई डिफेक्ट सिंस अ वीक। वो क्लास 4 में पढ़ता था, लेकिन उसको कई तरह के आई डिफेक्ट्स थे। करीब एक हफ्ते से वो बहुत ज़्यादा परेशान था। He could not read the books and complete the schoolwork. His parents brought him to an eye specialist. अब ना तो वो ठीक से पढ़ पाता, ना ही वो स्कूल का काम कर पाता। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो उसके जो पापा मम्मी थे, उसको एक डॉक्टर के पास लेके गए। द डॉक्टर चेकड अप रवि एंड ही कॉल्ड अ डाइटिशियन देयर। डॉक्टर ने रवि की चेकअप की और उसके बाद वहाँ पे एक डाइटिशियन को बुलाया, ठीक है? Ravi's parents were anxiously waiting for their remarks. The dietitian asked Ravi, "What do you eat every day, my child?" तो डाइटिशियन ने रवि से पूछा कि रोज़ आप क्या खाते हो रवि? सब कुछ डिटेल्स में बताना। Nothing else, sir, only few chapatis, ice cream, boiled potato. Ravi replied smilingly. अब रवि ने खुश होकर बोला कि ज़्यादा कुछ नहीं, रोटी, उबले हुए आलू और आइसक्रीम्स। ओह आई सी, डोंट यू टेक लीफी वेजिटेबल्स? क्या तुम हरी हरी शाक सब्जियां नहीं खाते हो? Leafy vegetables? What are these, sir? I dislike all these. I am fond of pickles, sweets, and sometimes chocolates. Ravi answered. रवि ने बोला, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो मिठाइयाँ पसंद है डॉक्टर, अचार पसंद है, और हाँ, मुझे चॉकलेट्स भी पसंद है। मैं कभी कभी वो भी खा लेता हूँ। ओके, डू यू गो फॉर एक्सरसाइज? आस्क्ड द डाइटिशियन। डाइटिशियन ने पूछा, अच्छा, क्या तुम एक्सरसाइज करने चाहते हो रवि? एक्सरसाइज? रिडिक्युलेटेड रवि। Where is the time left for exercise? I get up late from bed and reach school late every day. In the evening, I sit in front of the TV till late night. रवि ने बताया, डॉक्टर अंकल, एक्सरसाइज करने का टाइम ही कहाँ है? मैं दिन में लेट उठता हूँ, मुझे तो कई बार स्कूल पहुँचने में ही लेट हो जाता है। स्कूल से आने के बाद मैं टीवी देखता हूँ, और टीवी देखने के बाद देर तक, रात को टीवी देखने के बाद मैं अपना काम करता हूँ और सो जाता हूँ। स्टॉप दिस, सेड द डॉक्टर, यू आर जस्ट नियर द हेल। अब डॉक्टर ने बोला कि इमीडिएटली इसको स्टॉप कर दो रवि, इन चीज़ों को रोक दो, ये गलत है, और इसी वजह से तुम्हें इतनी सारी बीमारियां हैं, इतनी सारी परेशानियां हैं। हेल एस्टोनिश्ड रवि's पेरेंट। रवि के पेरेंट्स भी डर गए कि डॉक्टर, क्या बात है, कोई चिंता की बात है? Yes, Mr. and Mrs. Verma, your son is suffering from light blindness. This is not lesser than suffering in hell, remarked the doctor.
डॉक्टर ने कहा, मिस्टर एंड मिसेस वर्मा, आपके बेटे को नाइट ब्लाइंडनेस है और ये कोई नरक में जीने से कम बात नहीं है। नाइट ब्लाइंडनेस? हिज पेरेंट्स मर्मर्ड। अब उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता था, रवि के पेरेंट्स भी चौंक गए। वो हैरान हो गए, उन्होंने कहा, नाइट ब्लाइंडनेस, ये क्या होता है? येस, इनसफिशिएंट क्वालिटी ऑफ लीवी वेजिटेबल्स कॉज आई डिफेक्ट्स। अगर हम हरी भरी सब्जियां नहीं खाएंगे तो हमारी आंखों पर जो है उसका असर होता है और हमारी आंखें कमज़ोर होने लगती हैं। दैट्स वाई रवि नीड्स अ बैलेंस डाइट। और इसीलिए रवि को एक संतुलित आहार की ज़रूरत है। What is a balanced diet? asked रवि। रवि ने पूछा, बैलेंस डाइट क्या होता है? ये संतुलित आहार क्या है? Yes, you eat whatever you like. You may or may not be good enough for you, but a balanced diet is one which give you all the nutrition you need in the right amount every day. तब रवि को क्या बताया? डॉक्टर ने बताया कि देखो रवि, हम क्या करते हैं, हम अपनी पसंद की चीज़ें कभी भी कितनी भी बार खा लेते हैं, लेकिन जो हमें पसंद नहीं होता हम उसकी तरफ पलट के भी नहीं देखते। लेकिन एक बैलेंस डाइट यानी एक पोषित आहार ऐसा होता है जो कि हमें हर तरह जो जो हमें बॉडी को पोषण की चीज़ें चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सभी कुछ सही मात्रा में दे देता है। A balanced diet has right amount of each food for your need, explained the dietitian. But Dr. Ravi is weak also. How will he be healthy? asked Ravi's mother. अब रवि की मामा ने पूछा, लेकिन डॉक्टर रवि तो काफ़ी कमज़ोर भी है, उसकी हेल्थ कैसे इम्प्रूव होगी, वो हेल्दी कैसे बनेगा? Yes, a person needs nutritious balanced diet, sufficient exercise and sufficient sleep to grow well, become intelligent and stay healthy, replied the dietitian. But how? asked Ravi. डॉक्टर ने कहा, देखो रवि, किसी भी इंसान को इंटेलिजेंट होने के लिए, अच्छे से जीने के लिए और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जैसे कि हमें टाइम से उठना पड़ता है, टाइम से सोना पड़ता है, टाइम पर खाना खाना चाहिए, प्रॉपर हर तरह का खाना खाना चाहिए जिसमें हरी सब्जियां हो, है ना, सिर्फ जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हमें रेस्ट प्रॉपरली करना चाहिए ताकि हमारे शरीर को प्रॉपर रेस्ट मिल सके। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तब रवि ने पूछा, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? Okay, listen. The nutritious group consists of proteins, carbohydrate, fats, vitamins, mineral, water and roughage. Milk, meat, eggs are rich source of proteins. They help us in proper growing. अब डॉक्टर ने बोला, अब ध्यान से सुनो रवि, हमें अगर बैलेंस डाइट खाना है तो हमारे डाइट में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, वाटर, रफेज, विटामिन्स, ये सभी होने चाहिए और ये हर एक अलग अलग फूड से मिलता है। जैसे कि मिल्क, मीट, एग, ये हमें प्रोटीन्स देते हैं, इनसे हम ग्रो करते हैं अच्छे से। कार्बोहाइड्रेट जैसे कि राइस, ब्रेड, पोटैटोज़, ये हमें एनर्जी देते हैं। ऐसे ही घी, बटर, ये सब फैट्स देते हैं, ये हमें गर्म रहने में मदद करते हैं, मतलब हमारे शरीर का तापमान मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। विटामिन्स हमें हेल्दी रखते हैं। वी मस्ट ईट फिश, मिल्क, ग्रीन लीफी मैटर इन द फूड यू ईट. You must add salad, apple, carrot, cabbage, pulse, etc. in your diet. What is the use of water, sir? asked Ravi. अब रवि ने पूछा, ये सब तो समझ में आ गया डॉक्टर, लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे पानी का क्या यूज़ है? Water helps to excrete the foam from our body in form of urine and sweat. यानी पसीना और यूरिन के फॉर्म में हमारा जो बॉडी का वेस्ट है वो निकालने में पानी हमें हेल्प करता है। बट इन वॉट क्वान्टिटी आई मस्ट टेक दिस ईटेबल सर? अब रवि ने पूछा, लेकिन मुझे कितना और कब लेना चाहिए? येस, इट इज़ डिफरेंट फॉर ईच एज ग्रुप। हर एक इंसान की बॉडी के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से खाना जो है अलग अलग क्वांटिटीज़ में खाना चाहिए। For a child of 12 years, you need 50 grams of bread or rice, 1 egg, 15 grams of butter, 500 ml of milk, 100 grams of fruit, 75 grams of vegetables each day. He or she also can drink more than 5 glasses or 4 glasses of water on everyday basis. ठीक है?
वॉट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज सर? अब रवि ने पूछा और एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए, उससे क्या फ़ायदा होता है? Yes, exercise has many plus points. It tones and strengthens our muscles. It uses the stored fats so we do not put on extra weight. एक्सरसाइज करने से हमारे मसल्स ठीक रहते हैं और हमारी बॉडी का जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी कलेक्ट नहीं होता है। रेगुलर एक्सरसाइज से हम मोटे भी नहीं होते हैं और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, हमारे जॉइंट्स भी हेल्दी रहते हैं। सर व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट रेस्ट एंड स्लीप? आस्क्ड रवि। तो रवि ने पूछा सर आप मुझे कुछ रेस्ट और स्लीप के बारे में भी बता रहे थे, इसका क्या इम्पोर्टेंस है? तो डॉक्टर ने कहा रेस्ट एंड स्लीप आर इम्पोर्टेंस एज प्ले एंड एक्सरसाइज। रवि, जैसे खेलना और एक्सरसाइज करना हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक उसी तरह सोना और आराम करना भी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम आराम नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी थक जाएगी। तो थकान दूर करने के लिए और बॉडी को फ्रेश फील करवाने के लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है। हमें कम से कम 6 से 8 घंटा सोना चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। अगर हम कम सोएंगे तो हमें ठीक से रेस्ट नहीं मिलेगा और अगर हम ज़्यादा सोएंगे तो वो भी हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है। थैंक यू वेरी मच सर, रवि पेरेंट रिप्लाइड पोलाइटली। रवि के पेरेंट्स और रवि ने थैंक्स बोला डॉक्टर को। डॉक्टर ने फिर फाइनली उनको प्रेस्क्रिप्शन दिया। इट्स नाइस मिस्टर एंड मिसेस वर्मा, प्लीज़ टेक दिस प्रेस्क्रिप्शन एंड गिव दिस मेडिसिन टू रवि। ये प्रेस्क्रिप्शन लीजिए और दवाइयाँ लेके रवि को नियमित रूप से देते रहिएगा। आई एम श्योर रवि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। Thank you sir, Ravi replied. From today I will follow your advice and become a healthy and intelligent student in school. रवि ने फाइनली डॉक्टर को थैंक यू बोला और साथ ही में बताया कि आज से मैं आपकी सारे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से फॉलो करूँगा और एक अच्छा और इंटेलिजेंट बच्चा बन के दिखाऊँगा। सो चिल्ड्रन, नाउ वी कम टू द glossary section where we will go through the word meanings. Suffering means pain and distress. Specialist means one who devotes himself to a special branch of knowledge. Astonished means surprised. Murmured means बड़बड़ाना, धीरे धीरे लो साउंड में बोलना. Insufficient means कम मात्रा में यानी inadequate. Nutritious means something which is nourishing. Diet, way of feeding. Sufficient means enough. Excrete means expel यानी बॉडी में से वेस्ट बाहर निकालना. Strength, make or become strong. Circulation means movement in circle and prescription means a physician's recipe यानी जो medicines physician लिख के देते हैं that is a prescription. So with this we come to the exercises children. Let's do them one by one. The dash checked up Ravi's father, mother, doctor, farmer. So the doctor checked up Ravi. Okay. Next, you are just near hell. His condition was getting worse and that is why the doctor said you are just near hell. Third, dash keeps us healthy. Fat, carbohydrate, vitamins, both B and C. So both B and C keeps us healthy. Fill in the blanks using the help box. Dash was a student of class 4. Ravi was a student of class 4. Second, what do you eat? My child, what do you eat every day, my child? Where is the dash left for exercise? Where is the time? समय ही कहाँ है एक्सरसाइज करने का? रवि ने बोला था ना, you are just near the hell. And last, how will he be healthy? So with this, we are done with MCQs and fill in the blanks. I hope children that you have noted all these things. Now let's move further. आगे बढ़ते हैं. So now children, let's do exercise number C. Exercise number C is write T for true and F for false. Ravi was suffering from fever. No, this is false. He was suffering from night blindness, right? उसको आँखों से कम दिख रहा था. So this is false. Fever नहीं था उसको. He was fond of sweets. Yes, this is true. उसको मिठाइयाँ पसंद थी.
Insufficient quantity of leafy vegetables cause malaria. No, this is false. Fruits are rich source of vitamins. Yes, this is true. Exercise tones and strengthens our nerves. No, our muscles. So this is false. Okay. Now children, you have question and answers. This is to be done on your own. ये आप खुद करेंगे. Okay. What are the foods liked and disliked by Ravi? Ravi likes to eat sweets, chocolates, junk food, etc. etc. He does not like green leafy vegetables or anything healthy. What did the doctor compare the eye defects to? The doctor compared the eye defects to living in hell. What is a balanced diet? A diet which contains all the required amounts of proteins, vitamins, minerals in right quantity. That is a balanced diet. What are the functions of proteins, carbohydrates and fats? Proteins give us energy, carbs give us strength, and fats help us to build the muscles, etc. Why should we drink sufficient water? We should drink sufficient water to maintain the blood circulation in the body and also to excrete the excess amount of waste from our body in form of urine and sweat. Alright. So children, I have helped you with the answers also. I hope that you can take the help from your chapter and then complete these question answers in your notebook easily. So with this, we come to an end to today's session. I will meet you soon again with a new chapter where we would learn something new and interesting. Till then, stay tuned and take care. I will meet you very soon. Bye bye and take care.